नमस्ते, बी हेल्दी विद डॉक्टर जयश्री में आपका स्वागत है। हम डॉक्टर जयश्री जना, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डायटीशियन। अभी रिसेंटली बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है कि थायराइड का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो मैं कुछ पेशेंट भी आया है जो जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम है, तो वो लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने जा रहे थे, तो सोचे कि एक थायराइड का एपिसोड बना लें। आज का एपिसोड है थायराइड कंटेंट के लिए। स्किप ना करके एंड तक देखिए, आप ज़रूर बेनिफिटेड होंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरा ये चैनल कंप्लीट हेल्थ चैनल है, जहाँ हम डिजीज़ डिफरेंट होम्योपैथिक मेडिसिन एंड हेल्दी एंड डिलीशियस रेसिपीज़ की वीडियो शेयर करते हैं। तो चलिए और बातें ना बढ़ाते हुए हम मेन एपिसोड में आ रहे हैं। आज का एपिसोड है थायरॉइड। थायरॉइड प्रॉब्लम को कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, या आपका थायरॉइड का प्रॉब्लम हो गया है लेकिन आप कैसे क्विक रिकवरी कर पाएँगे या कंट्रोल कर पाएँगे, मैं विस्तार से हम डिस्कस करेंगे अभी। थायरॉइड क्या है? थायरॉइड एक ग्लैंड है जो हम लोगों का शरीर में बेस ऑफ नेक एंड सेंटर ऑफ आवर थ्रोट, नियर अबाउट इस जगह पे हम लोगों का थायरॉइड ग्लैंड सिचुएटेड रहता है। तो ये थायरॉइड ग्लैंड कुछ हार्मोन सिक्रेशन करते हैं, T3, T4, TSH, ये सब हार्मोन सिक्रेशन करते हैं। तो ये जो हार्मोनल लेवल जब कम हो जाएगा तब हो जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर सिक्रेशन होने लगेगा तब हो जाएगा हाइपरथायरॉयडिज्म। TSH हार्मोन का नॉर्मल लेवल है 0.3 टू 4 एमयू पर लीटर। T4 का नॉर्मल लेवल है 77 टू 155 एमयू पर लीटर एंड T3 का नॉर्मल लेवल है 1.2 टू 2.8 एमयू पर लीटर, एनमोल पर लीटर। तो ये जब हाइपरथायरॉयडिज़्म होता है, तब आपका ये जो हार्मोनल लेवल है, T4 हाई होता है और TSH लो होता है। और यह मतलब ओवर एक्टिव थायरॉइड ग्लैंड होता है, और थायरॉइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा ये हार्मोन सिक्रेशन करता है। जब T4 लेवल लो होगा एंड TSH लेवल हाई होगा, तब होता है कि ये हाइपोथायरॉयडिज़्म प्रॉब्लम बोला जाता है। इस सिचुएशन में थायरॉइड ग्लैंड थोड़ा अंडर एक्टिव रहता है और हार्मोन सीक्रेशन भी कम करता है। थायरॉइड रिलेटेड डिजीज़ कंडीशन है, जैसे ग्रेव्स डिजीज़, जहाँ हाइपरथायरॉयडिज़्म होता है, जहाँ थायरॉइड हार्मोन ज़्यादा सीक्रेशन होता है, या गॉइटर होता है, जहाँ आपका मतलब एक नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉइड होता है, मतलब थायरॉइड ग्लैंड ज़्यादा फूल जाता है, गॉइटर जब होता है। यहाँ जैसे फूला जैसा ऐसा आप देखेंगे कि जिन लोगों को थायरॉइड गॉइटर हुआ है, थायरॉइड का प्रॉब्लम है, यहाँ बहुत ज़्यादा फूल जाता है एकदम। थायरॉइड नोडुल्स भी होता है, जहाँ मतलब इंटरनली और एक्सटर्नली मैं कभी इंटरनली ऐसा स्वेलिंग होता है, थायरॉइड ग्लैंड में छोटा-छोटा स्वेलिंग होता है कि नोडुल्स होता है, छोटा-छोटा करके, जो बाहर इतना नहीं दिखता है। एक हाथ दाबने से, आपको हाथ देने प्रेस करने से यहाँ आपको आपको पैल्पेट कर पाएँगे कि छोटा-छोटा नोडुल्स जैसा एकदम मूवेबल ऐसा हो रहा है। एक सीवियर कंप्लेंट भी होता है जो मिक्सिडिमा, जो ये इस यहाँ मतलब लॉन्ग टर्म थायरॉइडिज्म का प्रॉब्लम रहता है, आपका हार्मोनल लेवल बहुत दिनों से कम है, तब आपका मिक्सिडिमा कोमा भी हो सकता है। ये बहुत ही बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। लॉन्ग टर्म अगर आपका हाइपो या हाइपर जो भी हो, अगर लॉन्ग टर्म अनट्रीटेड केस रहा है, तब आपका थायरॉइड स्टॉर्म जैसे मतलब बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशन, एंग्जायटी, यहाँ तक हम जो थोड़ी देर पहले बोले हैं कि कोमा टाइप का भी सिम्पटम डेवलप कर सकता है। नॉर्मल हेल्दी एडल्ट पर्सन के लिए आयोडीन का नॉर्मल रिक्वायरमेंट जो है, एवरेज जो रिक्वायरमेंट है, वो है 50 एमसीजी पर डे। मानिए थायराइड का प्रॉब्लम है, इसके पीछे कुछ कारण है, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में आपका जो ओवर एक्टिव ऑफ थायरॉइड ग्लैंड होता है, थायरॉइड ग्लैंड का जो स्वेलिंग होने से, या आप एक्सेस इनटेक ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट, आप आयोडाइज्ड सॉल्ट अगर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, आपका डेली रिक्वायरमेंट जो है उससे आप बहुत ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं, इसके चलते भी आपका हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी अगर कुछ ट्यूमर होता है, सर में इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, लेकिन आपका पिट्यूटरी में कुछ थोड़ा-सा ट्यूमर ग्रोथ हो रहा है, तब भी आपका थायरॉइड हार्मोन का लेवल चेंज हो सकता है और हाइपरथायरॉयडिज्म देखा जाता है। और आपका T4 हार्मोन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है और TSH लो हो रहा है। ऐसा अगर आपका लेवल रहा है और उसके साथ आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं, बहुत एंग्जायटी फील कर रहे हैं, आपका स्किन एंड हेयर बहुत ब्रिटल हो रहा है, मतलब आपका अ, म न बाल थोड़ा ज़्यादा झड़ रहा है, या जो ये बाल का जो एंड होता है ना, एंड में मतलब बाइफरकेशन ऐसा हो रहा है, और आपका नेल भी बहुत जल्दी टूट जा रहा है। आप थोड़ा-सा कुछ काम करते-करते नेल कटर से काट नहीं किए, फिर भी आपका नेल बहुत ही ब्रिटल हो रहा है, मतलब बहुत जल्दी-जल्दी टूट जा रहा है। ये
और हाइपरथायरॉइडिज़्म में और एक ख़ास सिम्पटम है जो है कि मतलब आपका बहुत इंक्रीज़ जब एपेटाइट हो रहा है, आप इधर-उधर बहुत कुछ खाना खा रहे हैं, लेकिन आपका रिमार्केबली वेट लॉस हो रहा है। आप कुछ वेट लॉस करने के लिए कुछ ऐसा नहीं किए, आप नॉर्मली खाना खा रहे हैं या तो स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंजेज़ आता है कि आँख थोड़ा बाहर जैसे निकला हुआ है, इस टाइप का लग रहा है। ये सब अगर सिम्पटम रहेगा और बावेल मूवमेंट में भी बहुत फ्रीक्वेंटली आपका एक बावेल मूवमेंट का टेंडेंसी रहता है, आप पॉटी करने जाते हैं, फिर भी और भी जाने का मन करता है या मानिए कि आपका कुछ इंडाइजेशन टाइप का हो रहा है। आपको खाना उल्टा-सीधा कुछ नहीं किए, फिर भी आपका बहुत फ्रीक्वेंसी ऑफ बावेल मूवमेंट हो रहा है। ये सब मिला के ये सब सिम्पटम रहेगा और तब आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और डॉक्टर आपको जब ब्लड टेस्ट कराएँगे तब देखेंगे कि आपका हाइपरथायरॉइडिज़्म हो सकता है। हाइपोथायरॉइडिज़्म में थायरॉइड ग्लैंड हार्मोन थोड़ा कम प्रोड्यूस करता है, थोड़ा अंडर एक्टिव रहता है, इतना एक्टिव नहीं रहता है। यहाँ टीएसएच लेवल हाई होता है और T4 लेवल लो होता है। अब बहुत दिनों के लिए मतलब आपका हाइपरथायरॉइड का प्रॉब्लम था, आप बहुत दिनों से मेडिकेशन ले रहे हैं मतलब में और बहुत सारे इंसान को हम देखे हैं कि डॉक्टर के पास एक बार गए हाइपरथायरॉइडिज़्म हुआ है, डॉक्टर मतलब अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में पर्टिकुलरली जो हार्मोनल पिल दे के उन लोगों को ये हाइपरथायरॉइडिज़्म का प्रॉब्लम मतलब हार्मोनल लेवल को कम करने के लिए मेडिसिन देते हैं। तो पेशेंट लोग क्या करते हैं कि वो मेडिसिन कंटिन्यू करते थे। ऐसे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि ये थोड़ा बहुत आपको लेना है। लेकिन फिर भी अगर अब आपका लॉन्ग टर्म तक ये मतलब आप हाइपरथायरॉइड के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, थायरॉइड लेवल कम करने के लिए, लॉन्ग टर्म ले रहे हैं, डॉक्टर के पास गए नहीं, बहुत दिनों से आप ब्लड टेस्ट भी नहीं कराए, तब भी आपका हाइपोथायरॉइडिज़्म हो सकता है या आपका कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए आप कुछ मेडिकेशन ले रहे हैं। ये सब मेडिकेशन भी मतलब ये सब मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है हाइपोथायरॉइडिज़्म। कोई होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से मतलब आपका आर्थराइटिस प्रॉब्लम हो या हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो, उसके लिए अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, उसके साइड इफेक्ट से लेकिन ये हाइपोथायरॉइडिज़म नहीं होता है। हम ये अदर मोड ऑफ सिस्टम मेडिसिन के बारे में बोल रहे हैं, जो लेने से मतलब वो मेडिसिन का मतलब आपका हार्ट ठीक हो रहा है या था आर्थराइटिस का प्रॉब्लम ठीक हो रहा है, लेकिन आपको हाइपोथायरॉइडिज़म का प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब या तो आपका डाइट प्लान में आयोडाइज़ सॉल्ट, आयोडीन रिच फूड बहुत कम ले रहे हैं, सेलेनियम रिच फूड कम ले रहे हैं, तब भी आपका हाइपोथायरॉइडिज़म हो सकता है। हाइपोथायरॉइडिज़्म होने से आपका लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा, लेकिन आप इतना खाना नहीं खाएँगे, फिर भी आपका शरीर थोड़ा फूल जाएगा, मतलब आप समझ पाएँगे कि आपका हेवीनेस फ़ील हो रहा है, आपका शरीर को थोड़ा ओबेसिटी डेवलप कर सकता है, बहुत वीकनेस फ़ील होगा। गर्मी का मौसम चल रहा है, बारिश थोड़ा हुआ है, थोड़ा ठंडा हवा चल रहा है या सर्दी के मौसम में थोड़ा बहुत आप ठंडे में गए, थोड़ा ठीक से रैप नहीं किए शरीर को, तो बहुत जल्दी ईज़िली कैचेस कोल्ड टेंडेंसी देखा जाता है हाइपोथायरॉइडिज़म पेशेंट लोगों को। और इसके साथ आपका बहुत डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी इस टाइप का भी रहता है, इरिटेबिलिटी रहता है, आपको अच्छा नहीं लगता है सब कुछ। मेंटली बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब रहते हैं यहाँ तक कि आप आपका काम में भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आपका मेमोरी लॉस मतलब पूरी तरह से मेमोरी लॉस नहीं होता है, लेकिन आप जो पढ़ाई कर आप स्टूडेंट हो या कोई आप ऑफ़िस वर्कर हो, जो भी हो, छोटी-छोटी बात आप भूलने लगते हैं। आपको मतलब आप रिमार्केबली आप सोच सकते हैं कि हम ये भूल गए कैसे? ऐसा होता है मतलब मैं थोड़ा-थोड़ा मेमोरी लॉस भी होता है। इसके साथ आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, आपका अनसैटिस्फाइड स्टूल या हार्ड स्टूल होता है। ये सब अगर सिम्पटम मतलब पूरा ये सब सिम्पटम रहेगा, तब आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। आपको डायग्नोसिस की ज़रूरत है। डायग्नोसिस होने के बाद तब डॉक्टर आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या मेडिसिन लेना है, क्या नहीं। और ये और एक बात बोलना चाहेंगे, ये हाइपरथायरॉइड या हाइपोथायरॉइड ज़्यादातर देखा है प्रैक्टिस लाइफ में हम देखे हैं, जेनेटिकली थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट करता है। मानिए आपका घर में आपका मम्मी-पापा या दादा-दादी, नाना-नानी ऐसा किसी को थायरॉइड का प्रॉब्लम रहा है हाइपो या हाइपर जो भी हो, अगर उन लोगों का थायरॉइड का प्रॉब्लम रहा है तो आप लोगों को भी थोड़ा बहुत होने का चांसेस है। तो फिज़िकली या मेंटली पूरा हेल्दी रखेंगे तब आपको कोई तो आपका इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसीलिए कोई भी हार्मोनल लेवल मतलब बाहर से कुछ इन्फेक्शन तो प्रिवेंट करेगा ही, हार्मोनल लेवल भी थोड़ा बहुत आपको कंट्रोल कर पाएगा। या मानिए आपका फैमिली हिस्ट्री में है तो आपको थोड़ा बहुत तो होने का चांस होगा या मार्जिन में हो जाएगा आपका मतलब हाइपो या हाइपर जो भी हो मतलब ये हार्मोनल लेवल मार्जिन में रहेगा। लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा या बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा अगर आप अच्छे से हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करेंगे। कुछ भी डाइट प्लान जब हम बोलते हैं पहले हम पेशेंट लोगों को जो रिस्ट्रिक्टेड फूड है वो पहले हम बोलते हैं क्योंकि आपका जो रिस्ट्रिक्टेड फूड है वो अगर पहले आप कंट्रोल करेंगे ना तो आपका वो ही आपका 50% काम कर देगा कि आपका जो तो हाइपरथायरॉइडिज्म पेशेंट लोगों को हम बोलेंगे कि आयोडाइज्ड सॉल्ट वो कम कीजिए, सोया प्रोडक्ट आपको थोड़ा कम लेना है और ग्लूटेन भी आपको जो ग्लूटेन रिच फूड होता है, ग्लूटेन एक ऐसा है ना कि जो व्हीट में गेहूँ में जो प्रोटीन मिलता है वो उसमें बहुत ज़्यादा ग्लूटेन होता है। तो गेहूँ का बना हुआ चीज़ भी आपको थोड़ा कम लेना है, रेस्ट्रिक्शन करना है। मैं ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स आपको चूज़ करना है, ग्लूटेन फ्री या थोड़ा कम ग्लूटेन रहता है, ऐसे सीरियल्स आपको चूज़ करना है।
कॉफ़ी भी आपको जो कैफ़ीन वो भी आपको थायरॉइड फंक्शन में बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट करता है, तो कैफ़ीन भी आपको रिस्ट्रिक्ट करना है। और ऐसे तो मतलब जो फ़ास्ट फूड, फ्राइड फूड, फैटी फूड ये सब प्रोसेस्ड फूड ये सब ज़रूर अवॉइड कीजिए। और अल्कोहल लेने का हैबिट रहता है तो वो भी तुरंत स्टॉप कीजिए। रेड मीट को आप स्किप कीजिए। और जो अभी गर्मी का सीज़न है तो कार्बोनेटेड बेवरेजेज़ जो होता है या कोल्ड ड्रिंक्स ये सब होता है, तो ये सब भी एकदम अवॉइड करना है आपको। ये सब रिस्ट्रिक्शन करने के बाद आपको क्या लेना है, आपको लेना है बहुत अच्छे से वेजिटेबल लेना है जो मतलब क्रूसीफेरस खास करके क्रूसीफेरस वेजिटेबल लेना है। ये लेने से आपका जो ये थायरॉइड हार्मोन सीक्रेशन है वो उसको एसिमिलेट करने मतलब ये सब फाइबर रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट फूड होता है। तो ये सब वेजिटेबल मतलब ब्रसेल्स स्प्राउट, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली ये सब बॉक चॉय ये सब लेना है। कॉलीफ्लावर ग्रीन, मस्टर्ड ग्रीन ये सब वेजिटेबल आपके डाइट प्लान में थोड़ा इंक्रीज़ कीजिए। ये मतलब जब क्रूसीफेरस वेजिटेबल है ना, इसमें सेलेनियम रिच रहता है, फाइबर रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट फुल होता है। तो ये जो सेलेनियम रहता है, तो ये सेलेनियम आपको थायरॉइड हार्मोन को मेटाबॉलिज़्म करने में बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए ये हाइपरथायरॉइड पेशेंट लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। होल ग्रेन सीरियल्स, राइस या तो आप मिलेट, रागी, किनुआ ये सब भी ले सकते हैं। कुछ नट्स आपके डाइट प्लान में इंक्लूड कीजिए, खास करके ब्राज़िल नट्स बहुत ही इफ़ेक्टिव है हाइपरथायरॉइड पेशेंट लोगों के लिए। आयरन रिच फूड भी आपके डाइट प्लान में अच्छे से इंक्रीज़ करना है। आयरन रिच फूड लेने से आपका ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई आरबीसी लेवल अच्छा रहेगा। और ऑक्सीजन सप्लाई भी अच्छे से होगा। जो आपका मतलब ब्रेन में या और दूसरे ग्लैंड में से हर जगह ऑक्सीजन सप्लाई बहुत अच्छे से होगा। आयरन रिच फूड लाइक डेट्स, रेज़िन ये सब ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। रॉ बनाना, फिग ये भी बहुत ही आयरन रिच होता है। और तरह-तरह के जो वेजिटेबल है ब्लैक डार्क ग्रीन वेजिटेबल में भी आयरन बहुत रिच होता है, तो आयरन रिच फूड भी आपके डाइट प्लान में इंक्रीज़ कीजिए। लॉन्ग टर्म हाइपरथायरॉइडिज़्म पेशेंट लोगों को बोन का भी प्रॉब्लम मतलब हड्डी का भी प्रॉब्लम होता है, आर्थराइटिस डेवलप कर सकता है, बोन डेंसिटी कम होता है, बोन बहुत हड्डी बहुत वीक हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप बहुत दिनों से हाइपरथायरॉइड का पेशेंट है, तो आपको विटामिन डी के बारे में भी ध्यान रखना है, कैल्शियम और विटामिन डी रिच फूड भी आपको लेना है। विटामिन डी तो खास करके आपको सनलाइट से मिलता है, लेकिन इसके मिल्क, एग ये सब इंक्लूड करते हैं, मशरूम और लीफी वेजिटेबल ये सब इंक्लूड करते हैं, तो इससे भी आपको कैल्शियम, विटामिन डी अच्छे से मिलेगा। आपका कुछ स्पाइसेस लाइक टर्मरिक, हल्दी और ग्रीन चिली, हरी मिर्च, ये भी आपका डाइट प्लान में इंक्लूड कीजिए मतलब वैसे तो हम लोग खाना बनाने के लिए, खास करके इंडियन फूड बनाने के लिए तो हम लोग हल्दी या ग्रीन चिली यूज़ करते ही हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो टाइमिंग में जो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रहता है ना, तो ये आपका जो थायरॉइडिस हो जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड हो जाता है, वो भी कम करने में आपको हेल्प करेगा। डाइट प्लान मेंटेन करेंगे, इसके साथ आप मेडिसिन और एक्सरसाइज करेंगे, तो आप बहुत जल्दी आपका हार्मोनल लेवल नॉर्मल हो जाएगा। और होम्योपैथिकली भी बहुत ही अच्छे से थायरॉइड प्रॉब्लम का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। हाइपोथायरॉयडिज़्म प्रॉब्लम हुआ है, तब आपको सबसे पहले हम सावधान करेंगे कि जो कुछ मेडिकेशन होता है ना, जो मेडिकेशन लेने से हाइपोथायरॉइड का प्रॉब्लम होता है, मानिए आपका थायरॉइड हार्मोन ज़्यादा था, हाइपरथायरॉइड में था, तो आपको मेडिसिन में ले रहे थे, थायरॉइड हार्मोन की हार्ट कॉम्प्लेन या आर्थराइटिस का कॉम्प्लेन हो रहा है, उसके लिए अब लॉन्ग टर्म मेडिकेशन चल रहा है, तो वो कम लेना है या कितना डोज़ कम करना है या ज़्यादा करना है, ये डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके ही कीजिएगा। आपका मानिए आप खुद आपने से ब्लड टेस्ट करा लिया, आपका हाइपर था पहले, अभी हाइपो हो गया है। तो मैं इसके लिए आप सोचे कि मेरा तो हार्ट का ये मेडिसिन चला या आप थोड़ा बहुत सोशल मीडिया या नेट सबके हाथ में तो मोबाइल है, आप सर्च कर लिए, देख रहे हैं कि इसके चलते ये हो सकता है, तो आप अपने आप थोड़ा डोज़ कम कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। ये बहुत बड़ी गलती होगी। आप हमेशा कोई भी मेडिसिन का डोज़ कम या ज़्यादा या रिपीट जो भी करना है, डॉक्टर कंसल्ट किए बिना कोई भी मेडिसिन का डोज़ अपने आप से चेंज मत कीजिएगा। क्रूसीफेरस वेजिटेबल जो हम हाइपरथायरॉइडिज़्म पेशेंट के लिए बोले हैं कि बहुत बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन ज जिन लोगों का हाइपोथायरॉइडिज़्म है, उन लोगों को हम बोलेंगे क्रूसीफेरस वेजिटेबल को थोड़ा अवॉइड कीजिए। ये जो बांधा गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली ये सब आपके डाइट प्लान में मतलब पूरा एकदम बंद नहीं करेंगे, लेकिन आप थोड़ा बहुत कम लीजिएगा। फैटी फूड, फ्राइड फूड फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, प्रिजर्वेटिव में दिया हुआ है ऐसा कुछ फूड, टीन फूड ये सब एकदम अवॉइड कीजिएगा। शुगरी फूड ये सब भी रिस्ट्रिक्शन करना है। सोशल मीडिया के हेल्प से आप लोग कोई-कोई होते हैं कि डायटीशियन विज़िट करे बिना ही अपने आप डाइट प्लान मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फाइबर रिच फूड लेते हैं, कार्ब कम लेते हैं, फैट एकदम ही बंद कर देते हैं। ये सब करने से
ज़्यादा फाइबर रिच फूड लेने से प्रोटीन रिच, फाइबर रिच फूड ले लिए और कार्ब एकदम कम कर दिए, या तो म एकदम ना के बराबर है, फैट टोटली बंद कर दिए, ऐसा अगर करते हैं ना तो आपका शरीर के हिसाब से इसीलिए हम बोलते हैं कि डायटीशियन विज़िट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा लॉन्ग टर्म करेंगे तब भी आपको हाइपोथायराइज़िज़म का प्रॉब्लम हो सकता है। रहा है आपका टोबैको या अल्कोहल वो भी तो टोटली अवॉइड करना है। ज़्यादा ब्लैक टी या कॉफ़ी लेने का हैबिट रहता है तो वो भी आपको थोड़ा बहुत कम करना है। क्या लेना है? आपको लेना है आयोडाइज़ सॉल्ट थोड़ा इंक्रीज़ करना है क्योंकि आपका हार्मोनल लेवल कम है। आयोडीन रिच फूड थोड़ा ज़्यादा लेना है, फीस अच्छे से लेना है। उसका जो भी प्रॉब्लम हो हम बोले पहले भी बोले अभी भी हाइपर में भी बोले, हाइपर भी हम बोलेंगे कि ग्लूटेन रिच फूड थोड़ा बहुत कम लीजिएगा। लेकिन फिर भी बोलेंगे थोड़ा बहुत आप रिस्ट्रिक्शन ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि ग्लूटेन रिच फूड होता है ना वो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में इरिटेट करता है और आपका जो थायरॉइड हार्मोन का जो एक्टिविटीज़ है उसमें बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। इसीलिए जो ग्लूटेन रिच फूड होता है मानिए बहुत ज़्यादा आटा का गेहूँ का बना हुआ चीज़ या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ही एकदम रिस्ट्रिक्शन करना है। कोई एनी फॉर्म वो नूडल्स हो, ब्रेड हो, पराठा, रोटी जो भी हो। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट टोटली स्टॉप करना है और गेहूँ का आटा फिर भी आप ले सकते हैं लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लीजिए। मतलब व्हीट फ्लावर उसके साथ आप ज्वार फ्लावर, रागी फ्लावर ये सब लीजिए, मिलेट फ्लावर ये सब थोड़ा मिला के मल्टीग्रेन आटा आप ले सकते हैं। लेकिन प्योरली जो आटा का रोटी रोटी होता है, प्योरली जो गेहूँ का रोटी होता है वो आपको थोड़ा कम लेना है या रेगुलर नहीं ले सकते हैं। इस तरह से आपको डाइट प्लान कुछ इंक्लूड करना है, कुछ एक्सक्लूड करना है। इस तरह से आपको डाइट प्लान मेंटेन करना है, रेगुलर स्लीप अच्छे से लेना है, फ्लूइड इंटेक भी बहुत अच्छे से लेना है। इसके साथ-साथ कुछ एक्सरसाइज़ हम आप अगर पॉसिबल हो तो आप किसी एक्सपर्ट से बात करके आप एक्सरसाइज़ करा सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज़ का भी बहुत अच्छे से बहुत ही पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स है थायरॉइड हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। इसीलिए हम हमेशा हम अपने पेशेंट लोगों को जो डाइट रेस्ट्रिक्शन करते हैं, मेडिसिन देते हैं, उसके साथ-साथ हम एक्सरसाइज़ ज़रूर बोलते हैं। एक्सपर्ट के साथ आप कॉन्टैक्ट करके आप डिस्कस करके आप हेल्प ले सकते हैं तो बहुत बढ़िया। फिर भी आपको हम अपने आप से जितना मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है, हम पेशेंट लोगों को गाइड करते हैं। वो कुछ पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं। आप वो ज़रूर रोज़ कम से कम 2 टाइम कीजिएगा। आप जो पोस्टर दिखा रहे हैं, वो प्लीज़ आप लोग थोड़ा पॉज़ करके अच्छे से वो पोस्टर देख लीजिए और कैसे करना है, वो भी इंस्ट्रक्शन हम दे दिए, वो भी आप ट्राई कीजिए। आप विश्वास कीजिए ये बहुत ही बढ़िया हेल्पफुल रहता रहता है, ये जो थायराइड कंप्लेंट के लिए। पेशेंट लोग बहुत ही अच्छा फीडबैक दिए हैं, इसीलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप लोग भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा। कि आपका मेडिसिन के साथ-साथ अगर ये डाइट और एक्सरसाइज़ आप अच्छे से मेंटेन कर पाए, तो बहुत जल्दी आपका ये हार्मोनल लेवल बैलेंस आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सब करने के बाद आपका हार्मोनल बैलेंस नॉर्मल हो गया है, बहुत अच्छा से आपको रिज़ल्ट मिला, आपका जो सिम्पटम था वो सब रिकवर हो गए। फिर आप पुराना लाइफ़स्टाइल मतलब जो पहले जो रॉन्ग लाइफ़स्टाइल था या रॉन्ग डाइट हैबिट था, वो स्टार्ट कर दिए, ऐसा मत कीजिएगा। गुड हैबिट हमेशा कंटिन्यू करना चाहिए। बैड हैबिट को जब छोड़ पाए तो उसको फिर स्टार्ट मत कीजिएगा। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सबको शेयर करके सबको जानने का मौका दीजिए। गर्मी का सीज़न है, बहुत अच्छे से फ्लूइड इंटेक सबको ही कीजिए, बहुत अच्छे से डिहाइड्रेशन ना हो, ये हमेशा ध्यान दीजिए। और डिहाइड्रेशन के बारे में डिटेल वीडियो हम अपने चैनल में पहले ही बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में है, वहाँ जाके आप वो देख सकते हैं या ये इस गर्मी में जो हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स आप ले सकते हैं, हेल्दी हाइड्रेटिंग होममेड ड्रिंक्स आप ले सकते हैं, उसका रेसिपीज़ का भी वीडियो है। वो सब अगर प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे तो आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छे से सबको स्वस्थ रहिए। नमस्ते।